सबसे पहले ज़ीशान जी, हमने जो वो पीसी थी वो भी अटेंड की थी और अब यहाँ पर भी आपकी राय लेने के लिए आए, तो थोड़ा सा बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ था, और अगर आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है अगर हमारी ऑडियंस के सामने रखें आप। क्या हुआ था जो, देखिए सबसे पहले तो थैंक यू कि आप आए हमारे कहने पे इस गणपति केस में भी इस तरह की एलिगेशंस लगाए गए मेरे पे, जो कि बिल्कुल ही बेसलेस हैं, क्योंकि हुआ कुछ भी नहीं था। हुआ सिर्फ इतना था कि इन्होंने, इनकी गाड़ी थी जो इनको बेचनी थी, और एक गाड़ी नहीं थी ऐसी, इनकी 2-3 गाड़ियाँ थीं जो उस वक्त इनको पैसों की ज़रूरत होगी। इनके घर का EMI भी, मेरे पास सारे मैसेजेस हैं उनके बेटे के, घर का EMI बाउंस हुआ है 2 महीने का, 3 महीनों का, और मुझे EMI भी भरना है, तो मेरी गाड़ियाँ भिजवा दो। जिसमें से 2 गाड़ियाँ जो हैं मैंने ही एक डीलर से आज से 5-6 साल पहले एक हार्ले डेविडसन ली थी, तो उस डीलर से इनका कनेक्शन करवा दिया, और वहाँ पे 2 गाड़ियाँ इन्होंने बेची, जिसमें एक ऑडी A4 थी और एक हार्ले थी। पता नहीं हार्ले बिकी या नहीं बिकी, ऑडी A4 तो उसने बिचवाया था, ये मुझे बाद में पता चला। बात आती है ऑडी A6 की, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है मेरे पे कि मैंने इनकी गाड़ी चुरा ली और ये वो। तो कहानी थोड़ी सी इन शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। इनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, इनके साथ क्राइम पेट्रोल मैंने करा था, उसके बाद इनके साथ हलाहल करा था। हलाहल बहुत छोटे सा प्रोजेक्ट था, जिसमें साफ बात ये थी कि मैंने बोल दिया था यार इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो इन्होंने कहा था प्रॉफिट ना हो, भले हमारा लॉस नहीं होना चाहिए और मेरा नाम आना चाहिए एज अ प्रोड्यूसर, देखो मैं भी इस्टेब्लिश होना चाहती हूँ और ये वो। ठीक है, फेयर इनफ। तो हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट साथ में किया, जिसमें इनका नाम भी है बाज़ाब्ता उसमें, और इन्होंने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, जिस 30 लाख को मैंने धीरे धीरे करके इनको रिटर्न कर दिया। जो इनको रिटर्न किया, तो लास्ट जो पेमेंट था मेरा वो 27 अक्टूबर 2020 को था। जो उनके बेटे के साथ मेरी हमेशा चैट चलती रहती थी, जब भी मैं उसको पैसा फॉरवर्ड करता था तो मैं पूछता था रिसीव्ड और नॉट। तो लास्ट मैसेज में ये भी है कि ऑल ड्यूज क्लियर, और उसका एक थम्स अप आया कि येस ओके। एंड ये 2020 की बात है। उसके बाद फिर बीच में हमारा कांटेक्ट भी टूट गया, हम अपना, मैं कुछ काम करता, वो अपने काम में होगी। फिर बैक रोड पे एक बार मुलाकात होती है, वहाँ पे फिर उनसे वो पूछती हैं कि और क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। मैंने बताया कि हाँ एक टीवी का शो है जो मैं डेवलप कर रहा हूँ और ये वो। तो उनका बड़ा इंटरेस्ट था कि यार टीवी करना है, टीवी में अच्छा इस्टेब्लिश रहता आदमी, मुझे टीवी करना है। तो मैं भी 2 बार बिज़नेस कर चुका था, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं जानता नहीं या ये नहीं, कॉन्फिडेंस तो था ही। तो मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं साथ में। उसी दौरान उनकी ऑडी A6 थी, तो और मेरे पास रेंज रोवर और वरना थी। तो मेरा ये था कि यार वरना हटा करके एक ऑडी मैं भी लूँगा। तो मैंने अपनी बात को वहाँ पे रखा। जब उनके बेटे ने बोला मैं ऑडी बेच रहा हूँ, तो मैंने बोला यार मुझे भी एक ऑडी खरीदनी है। तो उन्होंने आप मेरी ही ले लो। और 2 दिन मैंने उनकी ऑडी चलाई, मुझे समझ नहीं आई। मैंने बोला अभी आप वापस ले जाओ। बोले नहीं नहीं आप रखो, अभी जब आना होगा भेजना होगा तो आप भेज देना। काफ़ी दिन ऑडी मेरे जो गेस्ट पार्किंग है वहाँ पे पड़ी रही। मैं अपने काम में व्यस्त रहा, उन लोगों का भी कॉल बीच में नहीं आया। फिर एकदम से बेटे का कॉल आने लगा, घर का EMI बाउंस हो रहा है, प्लीज़ मेरी गाड़ी भिजवा दो, बहुत अर्जेंट है, बाकी भी 2 गाड़ियाँ हैं वो भी भिजवा दो। उसका भी मैंने जो बताया आपको पहले भी कि जोगेश्वरी के एक अजीम है, अजीम भाई, उनको मैंने कांटेक्ट करवा दिया, वो उन्होंने बेचा। उसी दौरान मेरे एक फ्रेंड को ऑडी A6 मैंने बोला कि यार ये ऑडी A6 है बिकने के लिए, अगर आपको ख़रीदना है तो 19 लाख रुपये में जो इनसे बात हुई थी, वो 19 लाख रुपये में मैंने ऑडी सामने वाले को दे दी। सामने वाले ने इनको 2 चेक्स दिए, जो आप गए होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके, तो आपने देखा होगा ये 2 चेक्स आपको दिखा रहे होंगे। एक 6 लाख का चेक दिखा रहे थे और एक 13 लाख का चेक दिखा रहे थे। 6 लाख का चेक सेल्फ चेक था। तो सेल्फ चेक के लिए वो था 9 नवंबर 2021 का। तो इनके बेटे ने बोला कि भाई मैं गया था बैंक में, और बैंक में मना कर दिया कि 1 लाख से ज़्यादा हम कैश नहीं दे सकते, नहीं तो जिसका अकाउंट होल्डर है उसको आप लेके आओ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो 11 नवंबर 2 दिन बाद 1,75,000 रुपये मैंने अपने कंपनी के फ्राइडे टू फ्राइडे के अकाउंट से इनको ट्रांसफ़र करा, और दूसरे ही दिन 12 तारीख को इनको 4 लाख रुपये और ट्रांसफ़र करे, 5,75,000 रुपये, जो सेल्फ चेक 6 लाख का था। और मैंने बोला वो चेक पकड़ा दो आप, और 25,000 रुपये आप कैश ले जाओ। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। उसके बाद उनका कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद 10 दिन के बाद कॉल आना शुरू होता है कि नहीं नहीं हमें गाड़ी वापस करवा दो, हमें हमारी गाड़ी तो 22 लाख में बिक रही है और 26 लाख में बिक रही है। क्योंकि मैंने बोला कि गाड़ी अब 50 लाख में भी बिक रही हो, आपने ऑलरेडी गाड़ी बेच दी 19 लाख में, सामने वाला ले गया है, आपने चेक रिसीव कर लिया है, आपने कैश आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। तो मुझे जो है बहुत ही गंदी गंदी व्हाट्सएप पे गालियाँ, मैं अभी आप बोलोगे तो मैं सुना सकता हूँ, तो मुझे भेजा गया, ठीक है, धमकी दी गई बहुत ही गंदी वाली। तो एक एलिगेशन है कि मैं फ़ोन नहीं उठाता था, यही कारण था। मैंने ब्लॉक भी कर दिया इनको फ़ोन से,
कि भाई मुझे फ़ोन नहीं उठाना इनका। और मेरा क्या मतलब, अपना चेक, आपके पास बियरर चेक है, जो दूसरा चेक उन्होंने दिखाया 13 लाख रुपए का। अब उस चेक की चीज़ बताता हूँ, अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आरटीओ पे जो साइन इन्होंने किया वो राजबाला के नाम से किया, जो इनके जिस नाम पे गाड़ी है आप ऑनलाइन चेक कर सकते थे वो भी राजबाला चौधरी के नाम पे है, जो आधार कार्ड है वो भी राजबाला चौधरी के नाम पे, जो पैन कार्ड है वो भी राजबाला चौधरी के नाम पे, और गाड़ी के आरसी पेपर भी राजबाला चौधरी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आदमी गाड़ी खरीदेगा वो राजबाला चौधरी के नाम पे ही चेक काटेगा। उन्होंने आपको दिखाया भी राजबाला चौधरी के नाम पे चेक। वो आपसे ये बोलती हैं कि हम जब बैंक में गए तो वहाँ पैसे नहीं थे। क्या प्रोसीजर ये बोलता है? प्रोसीजर क्या बोलता है? प्रोसीजर ये बोलता है कि आप डिपॉजिट कीजिए, चेक बाउंस होगा तो उस पर आप एफआईआर कीजिए, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। क्या आपने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपकी नीयत बदल गई। अब आपको 13 की जगह 26 लाख चाहिए थे। आपने मुझे धमकी भरे फ़ोन करने शुरू कर दिए, मैसेजेस डालने शुरू कर दिए। 9 जनवरी को मुझे सुबह सुबह मलाड थाने से समन आता है, नोटिस, कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है शालिनी चौधरी की और आप आइए। मेरी तबीयत खराब थी, बाज़ाब्ता मेरे पास मैसेज का पूरा रिकॉर्ड है। आईओ थे सुनील केंगर, तो मैंने उनको मैसेज करा कि सर आई एम सफरिंग विथ माइल्ड कोविड, तो आप 10 दिन का टाइम दो, मैं 10 दिन में आता हूँ। उन्होंने बोला ओके। 23 जनवरी को मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला सर आई एम फीलिंग बेटर, आप बताओ कब आना है। उन्होंने बोला एक काम करो, मैं 1-2 दिन अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, आप परसों आ जाओ। मैंने बोला ठीक है। 24 जनवरी की नाइट में, नाइट नहीं कहूँगा, इवनिंग 7 बजे शाम में, ओशीवारा स्थित एक कैफ़े है, मैं उस कैफ़े में बैठ करके, कुछ वेंडर्स थे उनके साथ मेरी मीटिंग चल रही थी। 7:15 बजे ये लेडी शालिनी अपने बेटे समीर ढाका और साहिल चौधरी और अपने भाई लोकेश और एक अननोन बंदा, ये 5-6 लोग आते हैं, मुझे घेरते हैं, बाज़ाब्ता असॉल्ट करते हैं, वहाँ से किडनैप करके मुझे उठाते हैं, मुझे अपनी एक वाइट फॉर्च्यूनर में जिसके काले शीशे हैं उसमें डालते हैं और वहाँ से मुझे धमकी वमकी देते हुए लेके जाते हैं लवन लाते बैक रोड लोखंड वाला पे। क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बैठता था तो मेरी बहुत दोस्ती यारी है, वहाँ पे सब जानते हैं, पहचानते हैं, रिस्पेक्ट है वहाँ पे, और हर जगह कहीं पे भी आप कर सकते, जहाँ पे लोग मुझे जानते हैं, खास के वहाँ पे लेके जाना चाहते थे इस चीज़ के लिए। और वहाँ पे उतारा और फिर से वहाँ पे थ्रेटनिंग दी और गाली गलौज करी सबके ही सामने। और वहाँ पर मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता रहा कि आप यहाँ से चलो, यहाँ पे इस तरह की हरकतें आप मत करो, ये सही नहीं है। वहाँ पे एक कॉमन फ्रेंड था, जो उनका कॉमन, हम दोनों के बीच का एक कॉमन फ्रेंड था, उसने वहाँ पे रिक्वेस्ट करा उन लोगों से कि नहीं नहीं, यहाँ पे ये जो आप कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, आप चलो यहाँ से। उसी दौरान शालिनी जी ने एक और हरकत ये करी कि सुनील केंगर जो आईओ थे मलाड के, उनको कॉल भी करा उन्होंने और बोला सर हमने इसे उठा लिया है, अभी बताओ कहाँ लेके आना है। सुनील केंगर ने उनको झाड़ लगाते हुए कहा कि मैडम ये बॉम्बे है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मेरी ऑलरेडी इससे बात हो गई है, वो आने वाला है परसों और आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने फट से फ़ोन काट दिया। वहाँ से ये लेके मेरे घर आते हैं। घर में आप समझ रहे हो ना, एक सोसाइटी है, उसमें घर लेकर के आ रहे हैं। वहाँ पे सोसाइटी में चिल्लम चिल्ली, घर में आके बैठ के चिल्लम चिल्ली, पैसा तो देना पड़ेगा और फ़ोन कैसे नहीं उठाता है तू, अरे फ़ोन कैसे उठाऊँगा मैं, है ना, लैंग्वेज सुनाऊँगा मैं भी आपको, अभी सुनाऊँगा लैंग्वेज। तो मैं चुप रहा काफ़ी देर और ये लोग जितना भी एलिगेशन था लगाते चले गए ज़बरदस्ती का। फिर बोले कि तुझे 16 लाख रुपए गाड़ी का देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी का डील तय हुआ है 22 लाख में, तो 16,25,000 तुझे और देना पड़ेगा और 10 लाख रुपए हलाल का। मैंने साफ डिनाई कर दिया कि हलाल का मैं क्यों दूंगा जब हलाल की बात ख़त्म हो गई है और नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम किया है। तो कहा जाता है कि अभी लवन लाते पे 100 थप्पड़ और मारते तो अच्छा लगता है क्या, और अभी और मारेंगे भी अगर नहीं देगा तो। और जबरन उनका बेटा वहाँ पे मुझसे ये बयान करवाते हुए एक वीडियो बनाता है, जो वीडियो आपको भी दिखाई गई है ना, मैं टेबल पे बैठा हूँ ब्लैक जैकेट पहन करके और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जी 16 लाख रुपए देने हैं मुझे, 16,25,000 20 फरवरी को दूंगा और 10 लाख रुपए हलाल के 31 मार्च को दूंगा। ये बुलवाया गया, ये आपको वीडियो भी उन्होंने दिखाई होगा। बहुत अच्छा किया उन्होंने ये वीडियो दिखा करके, क्योंकि मैं भी एक वीडियो दिखाऊंगा। फिर मैं वहाँ से, ये लोग निकल जाते हैं घर से। अब दूसरे दिन चूँकि सुनील केंगर से डेट लिया हुआ था, टाइम लिया हुआ था, तो मैं पहुँचता हूँ, मैं पूछता हूँ सर कंप्लेंट क्या है। तो अब कंप्लेंट ध्यान से सुनिएगा। कंप्लेंट ये है कि आप उनके घर जाते हैं, एक टीवी शो की बात करते हैं और चाय पीते पीते उनकी गाड़ी की चाबी रखी हुई थी, वो आप चुपचाप से उठाते हैं और उनकी गाड़ी लेके भाग जाते हैं। तो मैं शॉक्ड हो गया थोड़ा, मैंने बोला अच्छा सर। तो फिर मैंने सारे TTO लेटर जो उनके साइन किए थे, उनके आधार कार्ड, उनके साइन किए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो मैंने बैंक से ट्रांसफ़र किया था वो सारे फ़ोटोग्राफ्स, वो सब दिखाए। मैंने बोला सर ये देखो,
फिर उनका इन्वेस्टिगेशन चला। फाइनली 21 फेब को उन्होंने ये लिख के दिया कि ये बिल्कुल चोरी और चीटिंग का कोई मामला नहीं है ना, और इस केस को वो उन्होंने बिल्कुल ही क्लोज कर दिया, ठीक है ना। और शालिनी को इस बात पे उन्होंने झाड़ भी लगाई कि आपने अपना स्टेटमेंट गलत दिया मैडम, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सर और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने कहा कि मलाड पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया गया था, लेकिन जब उनसे हम मिले थे तो उन्होंने बोला था कि आपने ओशिवरा पुलिस स्टेशन से उनको फ़ोन कराया था और अभी मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। तो ये 24 जनवरी की रात में इन्होंने मेरे साथ किया। 25 जनवरी को ये हुआ कि मैं वहाँ पे गया और सारे प्रूफ रख कर चला आया। उनकी इन्वेस्टिगेशन चलती रही, वो अलग बात है। एक बंदे को बॉम्बे के बाहर इंडिया है, एक डायलॉग है ना। तो बॉम्बे जैसे शहर जहाँ पे इतना कानून है और चीज़ें हैं, वहाँ पे शाम के 7 बजे कैफ़े से लोगों के सामने उठा लिया जाता है। आप सोचो उस बंदे पे क्या गुजर रही होगी। 10 दिन मुझे मेंटल ट्रॉमा में मैं रहा कि मैं स्टेप क्या लूँ, क्या करूँ इसके खिलाफ। मगर ऑब्वियसली सिवाय लीगली जाने के मेरे पास मैं कुछ कर भी नहीं, ना करना चाहता था, ना करना चाहता हूँ, ना करता। तो लीगली भी मैं कैसे जाऊँ। तो फाइनली मैंने अपने लॉयर से बात करा, लॉयर को हायर किया। हमने कंप्लेंट डाली। एसीपी से लेके एसीपी, डीसीपी जितने भी थे, जॉइंट कमिश्नर, सबको रिक्वेस्ट डाली। उसमें ओशिवारा थाना आता था। ओशिवारा थाना क्यों आता था? क्योंकि जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, जिस कैफ़े से उठाया, वो ओशिवारा थाना के 4 शॉप छोड़ के है। अरोमा कैफ़े, नाम भी बता रहा हूँ आपको, अरोमा कैफ़े, वहाँ से उठाया था। तो वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज हुई। तो कॉल कहाँ से आएगा सर? वहीं से आएगा ना, ऑब्वियसली, और तो कहीं से आएगा नहीं। वहाँ पे चश्मदीद गवाह भी हैं, वहाँ पे वीडियो टेप्स भी हैं। अब वीडियो टेप्स कौन से हैं? वीडियो टेप्स वो भी हैं जब ये मुझे मेरे घर उठा के लेकर गए थे और इन्होंने अपने बेटे से वीडियो बनवाई थी और मुझे वहाँ पे भी असॉल्ट किया था। अभी शायद आपकी न्यूज़ के माध्यम से उनको मालूम चलेगा, अभी तक शायद उनको पता नहीं होगा, अभी उनको ये झटका लगेगा शायद, कि मेरे घर पर भी CCTV कैमरा था, HD क्वालिटी, सुपर साउंड। तो सब जमा हो गया थाने में कि इन्होंने कैसे असॉल्ट करा है, जिनमें इन्होंने अपने मुंह से कबूला है कि अभी तो कम मारा है, अभी तो और मारते हैं और देना पड़ेगा, देगा कैसे नहीं। ओशिवारा पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही थी। जब इनको कॉल वॉल गया तो ये शांत हो गए। फिर ये अप्रैल के महीने में मेरे फादर को एक वॉइस मैसेज डालती हैं और वो भी है मेरे पास। उस वॉइस मैसेज में 2 कन्वर्सेशन है वॉइस मैसेज में। पहला कन्वर्सेशन जो मेरे और उनके बेटे के बीच में हुआ था, जिसमें मैंने उसके बेटे को समझाया था कि 3 गाड़ियाँ आपको जो बेचनी है, वो तीनों गाड़ियों के लिए हमेशा सेल लेटर लगता है, TTO लेटर पे साइन करना पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है TTO लेटर तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। और मैंने अपने लड़के से, ऑफिस बॉय से, ये TTO लेटर उनको भिजवाया। ये TTO लेटर उन्होंने साइन किया। TTO लेटर साइन करते टाइम पर उन्होंने ये दोनों चेक रिसीव किए, 13 लाख के और 6 लाख के, है ना, और TTO लेटर दिया। तो ये जो मेरे और उसके बेटे के कन्वर्सेशन है, ये उन्होंने मेरे फादर को भेजा और उसके बाद अपना वॉइस नोट भेजा कि अंकल, मैंने जीशान के भरोसे पे सेल लेटर खुद से साइन करके दे दिया। अब वो थाने में ले आके दिखा रहा है और बोल रहा है कि गाड़ी मैंने उसके नाम कर दी। देखिए, अभी तक तो मैं गाड़ी इनकी लेके भाग गया था, अभी इनकी गाड़ी मैंने चोरी कर ली थी, अभी इनकी गाड़ी मैंने मांग ली थी कि मुझे प्रोडक्शन हाउस जाना है, अभी इन्होंने भरोसे पे साइन भी कर दिया। इनके खुद के वॉइस नोट हैं। खैर, मेरे फादर का फ़ोन आया। मैंने ऑब्वियसली बोला कि ठीक है, ऐसी सी बात है। मैं उनको खुल के क्या बताऊं कि इसने मुझे क्या किडनैप किया, क्योंकि घर है 2200 किलोमीटर दूर रहता हूं, कोई भी परेशान होगा। मैंने अपने तरीके से फादर को समझाया कि नहीं ठीक है पापा, गलत एलिगेशन है और मैंने कंप्लेंट की है पुलिस में, आपको बहुत जल्दी मैं बताऊंगा इस बारे में। बहरहाल जुलाई में मैं राइटिंग का काम चल रहा था गोवा में और ये प्रोसेस ऑन गोइंग था। ओशिवारा थाना से मुझे 2-3 बार कॉल भी आया है स्टेटमेंट्स के लिए, बाकियों को भी कॉल आया। इंक्वायरी इनकी चल रही थी और इनको बुलाया जा रहा था। ये कभी नहीं वहाँ पे गई उस टाइम तक। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जब इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की, उससे पहले तक ये कभी नहीं गई। फिर एकदम से मेरे पास एक और लेटर आता है घर पे और घर से फ़ोन आता है मुझे कि मलाड थाने में आपके और सुनील केंगर, जो पहले IAO ऑफिसर थे मलाड में, जिन्होंने केस को क्लोज़ किया था, उनके खिलाफ कंप्लेंट है। तो मैंने अपने लॉयर को बोला, मेरा लॉयर गया, उसने समझा कि अच्छा अब कंप्लेंट क्या है। अब देखिए, कंप्लेंट एक ही औरत का एक ही पुलिस स्टेशन में दोबारा कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट चेंज हो गया। अब कंप्लेंट ये है कि मैं इनसे मिला और मैंने इनसे बोला कि सब कुछ तो ठीक है, पर जाने आने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। हालांकि मैंने आपको इंटरव्यू की शुरुआत में ही बोला, भारी खड़ी भी है रेंज रोवर भी और वरना भी,
कि 2 गाड़ियाँ, और आज से नहीं, मुझे जो लोग इंडस्ट्री से जान रहे हैं 5 साल से मेरे पास ये गाड़ियाँ हैं, तो मेरे पास गाड़ी है। और तो इन्होंने बोला कि गाड़ी चाहिए, और इंटरव्यू कहीं मीटिंग में जाता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, और मैंने इनकी गाड़ी ली और उसके बाद फिर कहीं पे मॉर्गेज रख दी, फिर कहीं पे बेच दी, और सारी बातें इन्होंने बना के वहाँ पे कंप्लेंट डाला, और मैंने इनको धमकी दी और थ्रेटनिंग दी, ये सारा कुछ इन्होंने डाला। जो सारा एलिगेशन फॉल्स था, मेरे लॉयर ने सारे पेपर्स दिखाए, बावजूद इसके मेरे पे एफआईआर हो गया, और मैंने कोर्ट में भी अप्लाई किया है बेल के लिए। और कोर्ट ने भी मुझसे, जब हम लोगों ने टीटीओ लेटर दिखाया तो कोर्ट ने भी बोला कि टीटीओ लेटर आप फोटोकॉपी क्यों दिखा रहे हैं, ओरिजिनल दिखाइए। तो हमने कहा सर ओरिजिनल कैसे दिखाएं, मैडम ने 1 साल पहले बेचा है, 8 महीने पहले, गाड़ी तो ट्रांसफ़र होगी। बोले ट्रांसफ़र होगी तो जिसके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है वो पेपर दिखाइए। हमने वो दिखाया। हमसे कहा गया भाई बैंक का स्टेटमेंट दिखाइए जो आपने पैसा ट्रांसफ़र किया था, तो हमने वो भी दिखाया कि ये बैंक का स्टेटमेंट है। तो जो चीज़ें थी हमको अभी तक मांगा गया था कोर्ट से, हमने दे दिया है। बाकी आगे रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। तो ये पूरा मामला है। अब आप अपना क्वेश्चन बिल्कुल पूछिए, मैं बताऊँगा। सर जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी को फ़ोन किया, तब उन्होंने बोला कि जो पिताजी को जब फ़ोन किया तो पहले उन्होंने रिप्लाई किया, उसके बाद उन्होंने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया पूरी तरह से, तो उसके ऊपर अगर कुछ बताया। नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पिताजी को इन्होंने कोई फ़ोन उठाना मेरे पिताजी बंद कर देंगे, और इन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे पिताजी ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। इन्होंने ये कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी उनसे बातचीत नहीं होती है। कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए सर कि मेरी बातचीत होती है नहीं होती मेरे फादर से डेली, तकरीबन वीक में 4 बार तो बात हो ही जाती है ना, या मॉम से या डैड से। तो एलिगेशंस गलत है, ये कोई एलिगेशन ही नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 1 मिनट से मेरा मोबाइल मिलेगा क्या मुझे? प्रखर मोबाइल बढ़ाना। हाँ जी। अब मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाता हूँ, आइए। ये मेरे डैड का नंबर है, ठीक है ना। ये उसने भेजा है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। दस अप्रैल को ये फ़ोटो भेजा है, जो मेरे डैड ने अपने फ़ोन से, उसमें इसका नंबर भी आ रहा है। आप इसका नंबर है, मैं नंबर थोड़ा छिपा देता हूँ, आप लोग बाद में आराम से देख लीजिएगा। ये नंबर देखना है तो देख लीजिए, देखिए इसका खुद का नंबर है, ठीक है ना। और ये डैड को डाला है, ये 1, 2, ये जो पुराने एक एफआईआर हुआ था मेरे पे, उसके वीडियो और ऑडियोज़ और ये सब भेजा है। उसके बाद इन्होंने देखो 2 आपको मैसेजेस दिखाई दे रहे होंगे, वॉइस नोट्स दिखाई दे रहे हैं, 2 वॉइस नोट्स, है ना। अब मैं वॉइस नोट सुनाता हूँ आपको। हाँ भाई, वो जो आरटीओ से पेपर आता है ना, वो है तेरे पास? क्या आता है? आरटीओ से पेपर, सेल परचेज का। आरटीओ से पेपर, उसकी शायद जरूरत तो है नहीं। लास्ट टाइम में तो तुमको ऐसे किया ना हमने। ऐसे ही थोड़ी क्या, वो डीलर थोड़ी है, डीलर को कल मुझे भी देना है ना सेल परचेज का पेपर साइन करवा के सालमी से। क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली पेपर को? सेल परचेज का पेपर होता है, सेल परचेज का आरटीओ सेलिंग का है। तेरे पास है कि नहीं है? नहीं है ना, नहीं। तो कल मैं मंगवा देता हूँ, ठीक है, 3 सेट। वो सारी गाड़ियों के लिए लगेगा, सारी गाड़ियों के लिए लगेगा, है ना। हाँ ठीक है। हाँ तो वो मैं मंगवा देता हूँ। शाइनी जी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और तेरा क्या होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब की फोटो, ये सारा कुछ मैंने उस लड़के से भिजवाया, ठीक है। आपने सुन लिया, ठीक। अब दूसरा सुनिए, ये शालिनी जी मेरे फादर को कह रही हैं। अंकल ये मेरे बेटे की और जिशान की कन्वर्सेशन है। मेरा बेटा छोटा जिसके फ़ोन से फ़ोन किया है, उसकी और उसकी ज़्यादा बात होती थी, और उसने ये देखो मेरे से सेल लेटर कराया कि गाड़ी सेल कर देंगे, पैसे आ जाएंगे। तो विश्वास पे मैंने करके दे दिए साइन, और अभी उस सेल लेटर को लेके वो पुलिस स्टेशन घूम रहा है कि मेरे तो गाड़ी उन्होंने मेरे नाम कर दी है। तो अभी आप देखो कि इसका क्या कर सकते हैं हम। मैं खाली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं अब आप ये बताओ कि एक जगह बोलते हो गाड़ी लेके भाग गया, दूसरी जगह बोलते हो भरोसे पे सेल लेटर साइन करके। एक ही औरत का इतने सारे एलिगेशन है, और सिर्फ एलिगेशन है। आप गए थे ना प्रेस कॉन में, उन्होंने सारी बातें बोली, दिखाया क्या आपको? क्या दिखाया? सिर्फ चेक्स के फोटोज दिखाए। तो चेक क्यों नहीं डाला? डिपॉजिट किया, मैं भी तो चेक के फोटो दिखा रहा हूं आपको, आपने चेक क्यों नहीं डाला? मेरा तो यही क्वेश्चन है। आपका नाम राजबाला चौधरी है ना, चेक राजबाला चौधरी के नाम पे था। मैं एक बार चलेगा ये, प्लीज चला पाओगे आप? मैं आपका कैमरा उधर करवाना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। मैं ना राजबाला चौधरी, इसी नाम पे
हुआ हुआ है ना? 1,70,000। कब का डेट देखो, 11/11 हुआ है ना? हाँ। अच्छा, ठीक है, दूसरे ही दिन, ठीक है, तो हम दोनों को जानता हूँ जो लेके आया। और यहाँ पे ये लाइन आती है, इज्जत बचाना है तो पैसा दे दो 10 लाख, आज चुराने का 10 लाख, ये लाइन्स है। और मैं जान की धमकी देता हूँ, बुलाओ ना भाई को। लैंग्वेज सुना रहा हूँ, लैंग्वेज। जिसको कान बंद करना हो कान बंद कर ले 2 मिनट के लिए प्लीज। तो विवेक को फिर 16 लाख में गाड़ी तय हुई थी गाडू, और क्या बोल रहा है तू कि टाइम का कुछ लिमिट नहीं था। अरे चूतिया, किसी और को बनाना, तेरे जैसे चूतिया 1000 देखे हैं मैंने यहाँ पे, समझा? बहादुर चौथ 15 दिन से बेड रेस्ट पे पड़ी ना, तेरी ऐसी मारूंगी ना मैं, तू याद रखेगा। साला झूठा इंसान, तेरा पेट नहीं भरा दुनिया के खा खा के, तेरी तो गांड में हाथ दे के निकालूंगी मैं। और जा, जिस मादर चौथ को दिखाना दिखा, तू तेरी गांड में हाथ दे के नहीं निकाले ना मैंने पैसे। झूठे इंसान, नीच, मुझे झूठ से ही नफरत है। साला झूठ बोल रहा है। तू मेरे बाप का जमाई है जो तुझे मैं फ्री में गाड़ी दूंगी, टाइम लिमिट नहीं है। कुत्ते, तेरी मदद करने के लिए दी लोगों ने तेरी गांड मार रखी थी। हाँ, मेरे से चीटिंग, पैसे 6 लाख रुपए वापस। साला भड़वा, 6 महीने हो गए गाड़ी लेके, तेरी औकात है ऑडी चलाने की? रुक जा, तुझे मैं बताती हूँ, तेरी गांड में हाथ दे के नहीं निकाले ना तो मेरा नाम नहीं है। कुत्ते, मैंने खड़ा किया ना तुझे मार्केट में, तो मैं ही तुझे ऐसे उड़ाऊंगी, याद रखे, जिंदगी में याद रखेगा। जतिन शेट्टी ने, पीयूष ने तो क्या किया, मैंने तुझे पहले बोला था। अब तो मेरे से जीत लेना, जो करना है कर ले, जितने जोर लगाने ना पिछवाड़े तक के लगा ले। तेरे बाल फाड़ के हाथ में नहीं दिए ना मैंने, मेरा नाम बदल दिए तो कुत्ते। ये इनकी कितनी मासूम बन के आई आप लोगों के सामने, है ना? मेरे 2 बच्चे, मैं अबला नारी, 4 जोड़े कपड़े लेके बॉम्बे आई थी। अरे मैडम, हम लोग बहुत मेहनत करके नाम बनाते हैं, हमारा नाम खराब करके अपना नाम मत बनाओ, है ना? ये इनका लैंग्वेज है। अब आप मुझसे उम्मीद करते हो, या मुझसे कोई अगर इस देश में उम्मीद करता है कि इस लैंग्वेज वाले लोगों का मैं फ़ोन उठाऊंगा, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं उठा सकता। पूछो आप। सर, इसके अलावा इंडस्ट्री में आप लोगों के बहुत सारे कॉमन फ्रेंड होंगे ऑफ कोर्स, तो उनसे कुछ नहीं, मैं कोई भाई इंडस्ट्री में फ्रेंड्स मेरे हैं, उसके कौन से फ्रेंड्स हैं? 1-2 जो हैं वो आए ना घर पे, वीडियो में देख रहे हो ना आप, जो उन्होंने वीडियो दिखाया पहले। मैंने तो पुलिस में, ओशिवारा थाना में जमा कर रखा है, पर उन्होंने चूंकि दिखाया एलिगेशन लगाते हुए कि देखो मैंने वीडियो पे इस चीज़ को कबूला है, तो मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे कबूला है। उनको आज तक आपके माध्यम पता चलेगा कि मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा था विद साउंड। सर, इसके अलावा ये जो केस है उसका स्टेटस अभी कहाँ तक पहुँचा है? क्या आपने इसको लेके कुछ अपील की है, जो सबूत आपके पास है उसको लेके? नहीं, कोर्ट का भी एक तरीका होता है। देखिए, ऑलरेडी इनके ऊपर, इनको क्या डर था मैं बताता हूँ। जो इन्होंने मेरे साथ हरकतें की, और 26 लाख रुपया एक्सटॉर्शन का ही था वो जो मांग रहे थे ये मुझसे, जब इनको मालूम चला कि इनके ऊपर ये सारे एलिगेशंस लगे हैं, और ऑब्वियस सी बात है, मैंने ओशिवारा थाना में ये भी लिख के दिया कि भाई मुझे जान का डर भी है, ये तो कभी भी उठा सकती हैं ये लोग, ये तो यूपी से आके यहाँ पे गैंग चला रहे हैं काइंड ऑफ, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस डर से कि मेरे पे एफआईआर ना हो जाए, इन्होंने फटाफट वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज कराया। अब कानून का एक तरीका होता है भाई, जब मुझे बेल मिलेगा ना, तो बेल मिलने के बाद जो ओशिवारा थाने की प्रोसीडिंग है उसको भी लेके मैं आगे बढ़ूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पे जो सीनियर्स हैं और जो भी ये न्यूज़ देखेंगे, एसीपी साहब हैं, डीसीपी साहब हैं, सीपी साहब हैं, वो न्यूज़ देखेंगे, उस चीज़ को, वो कार्रवाई को थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस पे लाएंगे और जल्द से जल्द होगा। ऊपर से सिवाय इसके कि उस ओशिवारा में जो इन्होंने हरकत की थी उस केस के अलावा, और ये जो आज इन्होंने हरकत की इस पर डिफर्मेशन केस के अलावा, मैं कुछ और नहीं करना चाहता। मैं तो यही करूँगा, और इसी से कानूनी अपना फाइनल जजमेंट रखेगा कि क्या करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच।